मुख्यमंत्री हैं आप, सरकार चलाना आपका जिम्मेवारी है, तो आपको लगता है कि जो फैसले होंगे सरकार के भीतर वो आपको लेने हैं कि कोई दबाव उसके ऊपर नहीं होना चाहिए? आपको लगता है दबाव है फैसलों लेने को लेकर के? दबाव से मैं कभी चला ही नहीं हूँ। मैं म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैंने अपने फैसले, हाँ, जो मेरे एमएलए हैं, जो मेरे मंत्री हैं, उनसे बात करके, जो मेरी पार्टी है उससे बात करके, लेकिन काम लोगों के हित में करूँगा, लोगों के हित से बाहर नहीं जाऊँगा। जो लोगों का जहाँ भलाई है मैंने वो काम करना है। अब कह रहे हैं कि जी बिजली के बिल माफ़ कर दिए, पैसा कहाँ से आएगा? अरे मैं लेकर आऊँगा ना, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, अब भी पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कहाँ से पैसा आना और मैं लेकर आ रहा हूँ। अब अगर मैंने हर किसी का 2 किलोवाट के पुराने सारे बिल माफ़ कर दिए हैं तो हुए हैं ना, पैसा चला गया है। अब मैंने बिजली के रेट कम किए हैं तो साथ साथ एग्रीमेंट भी रद्द कर दिए हैं जिसके महंगी बिजली खरीदे थे। पिछली सरकार ने 17 रुपये बिजली की पर यूनिट खरीदा है, मैं 2 रुपये 38 पैसे में खरीद रहा हूँ, तो मुझे पैसे बचे हैं ना, तो वो मैं लोगों में दूंगा। जो लोगों का पैसा लोगों के पास जाए, टैक्स मैं लोगों से लेता हूँ, मैंने उनको रिटर्न करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो आपके फैसलों पर सिद्धू का कितना असर रहता है? मेरे फैसले पर पब्लिक का असर पहले है, पंजाब का असर पहले है। मैंने पंजाब को देखा है, मुझे पता है कैसे गरीब का घर जब बरसात आती है तो कैसे उसमें से पानी तिपकता है। मुझे पता है गरीब जाकर ऊपर सोता है, मच्छर उसको कैसे खाता है। मुझे पता है गरीब की ज़रूरतें क्या है। मुझे पता है किसान को कितनी बिजली खेत में चाहिए, क्यों नहीं जा रही है। मुझे पता है किसान की फसल ख़राब हो रही है, उसको मुआवजा कैसे देना है। मुझे पता है दुकानदार जब दिवाली के दिन बाहर पटाखे लगाता है तो उसको पुलिस जाकर तंग करती है, उसको हटाना है। पर चन्नी साहब, एडवोकेट जनरल और डीजीपी की नियुक्तियों को लेकर के सिद्धू ने सवाल उठाया और उस पर आपको पीछे हटना पड़ा। एडवोकेट जनरल की छुट्टी हो गई, डीजीपी को लेकर के। अरे मुझे आपत्ति क्या है? मेरे पास 200-250 आईएएस ऑफिसर हैं, 200-250 आईपीएस ऑफिसर है, मैं रोज़ बदलता हूँ उनको, जो जहाँ फिट आता है मैं करता हूँ। अगर एक सिद्धू ने करवा लिया तो मुझे क्या आपत्ति है? आपका जो मुख्यमंत्री बनने में दलित फैक्टर ज़्यादा था क्या, और भी कोई मेरिट थी आपकी? ये तो मेरी पार्टी जाने, लेकिन मुझे पार्टी ने कहा कि आपको सीएम बनना है, मैं सीएम बन गया। मुझे एमएलएज और पार्टी ने कहा कि आपको ऑपोजिशन लीडर बनना है, फर्स्ट टाइम नहीं कुछ मिला है। अभी सीएम के बराबर ही होता है, सामने बैठता है, वो ऑपोजिशन का लीडर होता है, वो इधर सरकार का लीडर होता है, मैं ऑपोजिशन लीडर भी रहा। तो आप मुख्यमंत्री इसी टेन्योर के लिए हैं या आगे सत्ता में आती है कांग्रेस तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू करेंगे? मुझे लालसा ही नहीं है। मैंने अब भी कौन सा मांगा था? मैंने आज भी कहा था कि मुझे सीएम बनाओ। मैं आगे के लिए भी सीएम का मांगता नहीं हूँ। मैं जितना मुझे मिला है उतने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना है, मेरा ये है। मैंने अपनी जो जितना समय मिला है उसको नेक नीति, ईमानदारी और लियाकत से आगे बढ़ाना है। इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ, आगे समय मिलेगा उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद चन्नी साहब, हमसे बात करने के लिए थे। ये थे पंजाब के मुख्यमंत्री जिनका साफ तौर से कहना है कि उनके पास समय बेशक कम हो लेकिन काम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे।